हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर आपका 2 हो जाएगा और 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 2 में क्या कराना है? इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, ट्रायगोनोमेट्रिक को टी से, फंक्शन को एफ से। अब ये समझो आई टी एफ है क्या? आई टी एफ हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec inverse x and cosec inverse x are called ITF। ITF इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। एक अब साइन इनवर्स एक्स, जैसे यहाँ पे एक अनदर सिंबल ऑफ ITF। ITF का दूसरा सिंबल देखो, तो ITF का सिंबल क्या हो जाएगा ना, जैसे में आपका यहाँ पे लिखा हुआ और साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स है तो इसको लिखा जाएगा आर्क साइन एक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको लिख सकते हैं आर्क कॉस एक्स, इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स आर्क tan x ये डिफाइंड होगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, डिफाइन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। अब साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं आर्क साइन x, कॉस इनवर्स कैपिटल आर्क, यहाँ पे स्मॉल में, यहाँ क्या है कैपिटल आर, तो एक कैपिटल आर रहेगा तो डिफाइन और जनरल वैल्यू ऑफ ITF। यह ITF जनरल वैल्यू के लिए इससे आर्क से डिनोट करते हैं और इस आर्क से हम लोग डिनोट करते हैं किसको? प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। अब समझते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। ITF का डोमेन एंड रेंज, इससे पहले एक हम लोग यहाँ पे नोट में समझते हैं। यहाँ पे बात करें इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, तीन चीज की बातें कर रहे हैं। फंक्शन हम लोग जो पढ़ के आए, एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे समझे, तो बाई इजकल टू एफ एक्स, जैसे आपका यहाँ पे इस तरीके से रह जाए एफ एक्स बराबर एक्स और एफ एक्स बराबर साइन, ये सब क्या है? फंक्शन है। जो इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब आ गया ट्रायगोनोमेट्रिक। अब यहाँ पे x के जगह पे tan रह गया, तो एक tan रह गया, sin रह गया, तो क्या बन जाएगा? ट्रायगोनोमेट्रिक। तो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन बन गया, इक्वेशन भी है और ये साइन भी है, तो ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तीसरी को बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिर इनवर्स, तो इनवर्स हम लोग बोलते हैं अगर x के पावर -1 है तो क्या पढ़ते हैं? इसको इनवर्स। जैसे x के पावर 2 तो क्या पड़ जाता? स्क्वायर, उसी प्रकार पावर -1 है तो क्या पढ़ते? इनवर्स। तो साइन पर पावर -1 तो क्या पड़ जाते? इनवर्स। तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये नोट में समझो, बाई बराबर दिया हुआ साइन एक्स और बाई इजकल टू, अब साइन, यहाँ पे ये साइन के अब यहाँ पे जो साइन के मल्टीप्लीकेशन में रहता है वो क्या होता है? एंगल होता है। यहाँ एंगल होता है और ये बाई क्या नंबर होता है। कब? जब बाई इजकल टू साइन एक्स रहेगा तब। तो बाई नंबर होता है और एक्स क्या एंगल होता है। अब साइन को इधर ले आओ, साइन को एल तरफ लाएंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा? साइन जब एल तरफ आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, नंबर बराबर में एंगल, क्या ही बच जाएगा? एंगल। तो ए हो गया, तो इनवर्स के बगल में क्या हो जाएगा? नंबर और बराबर में एंगल। अगर ए लिख दे बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो बाई किसका काम करेगा? और साइन इनवर्स नंबर का काम करेगा और बाई एंगल का काम करेगा। वो कैसे? यहाँ पे अभी तो हम लोग समझे, तो यहाँ पे बाई नंबर है, एक्स क्या है? एंगल है। अब साइन को LHS तरफ लाएंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा? इनवर्स में चेंज हो गया और इनवर्स के बाद नंबर हो गया और इक्वल टू एंगल। तो उसी अनुसार से अब बाई बराबर साइन इनवर्स, तो इनवर्स के बगल में क्या एक्स किसका काम करेगा? नंबर का और बाई एंगल का। अब हम लोग समझते हैं ITF का डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF, डोमेन। अब यहाँ हम लोग कॉलम बना लेंगे डोमेन मतलब यहाँ पे समझो x और रेंज। पहले तो हेडिंग डालो ITF, फिर यहाँ पे एक कॉलम बनाओ डोमेन का,
डोमेन डोमेन एक्स और फिर रेंज बाई, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। रेंज को क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। अब एक डोमेन मतलब एक्स, रेंज बाई, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब बाई बराबर दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स, बाई इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स। अब बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और ए इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक, इस इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक का पूछा जा रहा है डोमेन। किसका डोमेन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से +1, ए हो जाएगा। अब इसका बोलेंगे साइन इनवर्स का डोमेन ए -1 से 1+1 कैसे होता है। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका डोमेन वैल्यू मतलब x का वैल्यू -1 से +1 तक ही होता है, जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। और रेंज क्या हो जाएगा, बाई बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 हो जाता है। क्या, रेंज भी हम लोग फाइंड करेंगे जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे साइन इनवर्स का, तो डोमेन x का वैल्यू -1 से +1 होगा और y का वैल्यू -π/2 से +π/2 तक, और इसी को बोल सकते प्रिंसिपल वैल्यू भी। अब सेकेंड में देखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x का डोमेन, तो कॉस इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से +1 तक, और इसका रेंज, तो रेंज होता है 0 से पाई, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे y बराबर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डोमेन होता है -∞ से +∞, और स्मॉल ब्रैकेट में, और और बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ये होता है क्या, रेंज किसका, tan इनवर्स x का। और y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x का डोमेन भी -∞ से +∞ होता है, और इसका रेंज हो जाता है 0 से पाई। तो कॉट इनवर्स x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और भी छोटी ब्रैकेट में। अब अगला आता है सेक इनवर्स। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स x का डोमेन। तो सेक इनवर्स x का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन और 1 से इनफाइनाइट, ये आपका सेक इनवर्स x का डोमेन। और इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई माइनस में -π/2, -π/2 को छोड़कर 0 से 90 तक, 0 से 180 180 के बीच में, लेकिन 90 को क्या कर छोड़कर, ये होता है रेंज। अब आता है आगे, ध्यान देंगे। अब y बराबर कॉसेक इनवर्स x। अब कॉसेक इनवर्स x का डोमेन पूछ दिया था। कॉसेक इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और इसका रेंज हो जाएगा, रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से -π/2 से +π/2 और -0, और ये 0 क्या हो जाएगा, से -90 से +90, लेकिन 0 को छोड़कर, ये हो जाता है रेंज। तो हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा, ITF का डोमेन एंड रेंज, साइन इनवर्स का डोमेन ए और रेंज। इसी प्रकार से कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट का, ये सब याद रख लेंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज को फर्स्ट फॉर्मूला में हम लोग समझ सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स, या साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स का पॉसिबल है जब x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच होगा वैल्यू, तब आपका साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा और वैल्यू क्या बन जाएगा, x। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स, एक कब कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में होगा वैल्यू। और tan इनवर्स इंटू tan x, tan इनवर्स इंटू tan x क्या हो जाएगा, x।
और ए एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा -π/2 से +π/2। अगर -90 और +90 के बीच का वैल्यू रहेगा तो tan क्या कैंसिल, बच जाएगा x। इसी प्रकार से यहाँ पे cot इनवर्स इंटू कॉट एक्स हो, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स क्या x होगा, कब, जब x बिलोंग करेगा 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में। और सेक इनवर्स सेक एक्स, तो सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा x, कब, जब x बिलोंग करेगा माइनस यहाँ पे बिलोंग करेगा 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन 90 को क्या छोड़कर, 90 माइनस में 90, इतना वैल्यू पे जब 0 और 180 के बीच में x का वैल्यू होगा, 90 को सब्ट्रैक्ट कर, तब आपका कॉसेक से कैंसिल क्या बचेगा x। कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू x हुआ, कब, जब x का वैल्यू x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 और 0 को सब्ट्रैक्ट कर, तब ए आपका, तो ए आपका फर्स्ट प्रूफ प्रॉपर्टी हुआ साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स। अगर सेम हो, एक इनवर्स में हो, तो आपका दोनों क्या होता, कैंसिल हो जाता, बच जाता एक्स। तो ए हम लोग को कंडीशन है, एक कंडीशन पे ही ये दोनों कॉट कॉट कैंसिल होगा, बना नहीं। तो अब इसको देखते प्रूफल में, तो एक समझते प्रूफ, तो एक प्रूफ करते, बाकी आप लोग खुद से प्रूफ कह लेंगे। ये हम लोग प्रूफ करते, तो इसको प्रूफ करने के लिए लेट कह लेंगे, लेट कह लीजिए साइन एक्स को ए, साइन एक्स को क्या लेट कर दो ए कह लेते, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स को इधर लाओ, तो साइन इधर आएगा तो क्या में चेंज हो जाता है, इनवर्स में। तो एल एच साइन को एल एच तरफ आर एच तरफ करेंगे तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, और x इक्वल टू साइन इनवर्स a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू क्या, साइन x, आर एच एस को एल एच एस को आर एच एस कर दो, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू x, ये क्या हो गया, प्रूफ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए प्रूफ कह लेंगे, ए प्रॉपर्टी आपका 5। अब प्रॉपर्टीज नंबर समझते हैं 6। अब प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड हेडिंग डालते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 सेकेंड देखेंगे कैसा है, क्या ना, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ए भी कब पॉसिबल है, जब एक्स बिलोंग करेगा -1 से +1 के वैल्यू। और कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू -π/2 और +π/2 के बीच होगा। tan इंटू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कब, जब x बिलोंग होगा -∞ से +∞ में। और cot इंटू cot इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कब, जब x बिलोंग करेगा -∞ से +∞। सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स, एक कैंसिल होगा, x आएगा, कब, जब x बिलोंग करता है -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞ के बीच। और कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कब, जब x बिलोंग करेगा -∞ से -1 और यूनियन 1 से +∞ के बीच में। तो ए पॉसिबल है। और अब इसको देखो प्रूफल में, बहुत सिंपल है प्रूफल, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, एक्स, सभी बनाएंगे इसी प्रकार से। तो इसको प्रूफ करते, इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर दो, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर दीजिए ए, और ए लेट कर दिए साइन इनवर्स एक्स को ए। अब साइन इनवर्स को आगे तरफ करेंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये बन गया साइन ए, और x इक्वल टू साइन ए का वैल्यू इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो अब आर एच एस को एल एच एस को आर एच एस में कर दो, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 लेट का प्रूफ कह लेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर समझते थर्ड,
तो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और tan इनवर्स एक्स अब प्लस में कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है π/2। ये सब का पॉसिबल है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 का पॉसिबल जब एक्स बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में वैल्यू। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 कब संभव है, जब एक्स बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 कब होगा, जब आपका एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞ के बीच में वैल्यू, और इसमें ए वैल्यू के बीच में होगा तो ए एक सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या π/2 होगा। अब इसको प्रूफल देखते हैं, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, एक प्रूफ हम करते आप लोग ये दोनों कर लेंगे खुद से। तो इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर दो, साइन इनवर्स एक्स को या कॉस इनवर्स एक्स को, दो में से कोई एक को लेट कर दो। तो लेट कर दे किसको, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर दिए। साइन इनवर्स को अब साइन इनवर्स को आगे तरफ ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए। अब एक्स इक्वल टू इस साइन को चेंज कर दो कॉस में, तो साइन को कॉस में चेंज कर दें क्या हो जाएगा, कॉस, हम लोग सभी जानते कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा, तो आर एच इक्वल टू एल एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो साइन थीटा तो क्या कॉस π/2 माइनस में ए। अब कॉस को आर एल एच तरफ कर दो, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस में ए। अब माइनस ए को एल तरफ लिया तो प्लस में ए, अब प्लस ए क्या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 अब ए इक्वल टू क्या लेट कर चुके साइन इनवर्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, सिंपल था क्या ना, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर दिए तो ए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन ए, साइन को चेंज कर दिए कॉस में, कॉस को वापस क्या ना एल तरफ लाए, इनवर्स में चेंज हो गया, माइनस ए को प्लस ए में कर दिए, प्लस ए में कॉस इनवर्स वैसे रह गया π/2। अब साइन ए का वैल्यू पुट कर दिए और ये कॉस इनवर्स वैसे ए हो गया प्रूफ, तो ये हो गया। इसी प्रकार से ये आप सेकेंड और थर्ड प्रूफ कर लेंगे। अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 में फर्स्ट में हम लोग समझेंगे 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स इसका 3 सूत्र होता है। अब इस साइन में ये पॉसिबल कब होगा, जब -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, -1 और +1 के वैल्यू के इक्वल होगा, बीच का वैल्यू होगा, तब आपका साइन। और कॉस ए कब यूज करेंगे, जब -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 के बीच का वैल्यू होगा, बिटवीन में होगा। और ए का फॉर्मूला यूज है जब 0 लेस देन क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इनफाइनाइट, ए वैल्यू रहेगा 0 और इनफाइनाइट के बीच वैल्यू रहेगा एक्स का, तो ए फॉर्मूला बनेगा। तो 2 tan इनवर्स कितना सूत्र 3 होता है, एक साइन में, कॉस में और एक tan में। अब इसको प्रूफ करते हैं, ध्यान दो, इसको प्रूफ ऑल करना सिंपल है। अब हमें प्रूफ करनी साइन में, तो साइन में प्रूफ करनी है तो एक फॉर्मूला हम लोग को याद होनी चाहिए,
और फॉर्मूला क्या ना साइन 2a, साइन 2a का सूत्र क्या होता है 2 tan a और बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये सूत्र होता है। और cos 2a, cos 2a का सूत्र क्या होता है ना 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये सूत्र होता है। और tan tan 2a, tan 2a का सूत्र क्या 2 tan a बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, ये सूत्र होता है। अब देखो, अब हमें प्रूफ करने 2 tan इनवर्स x और इतना साइन में आप लोग खुद cos और tan में प्रूफ कर लेंगे। तो एक साइन में प्रूफ करते, तो इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर दो। क्या लेट कर दीजिए, tan इनवर्स x को कर दे a, तो 2 को रहने दो, tan इनवर्स x को लेट कर दीजिए a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड कर छोड़ दीजिए। अब a डायरेक्ट फार्मूला, अब हमें किसमें प्रूफ करनी, साइन में, तो साइन का सूत्र यूज कर दो। तो साइन का सूत्र क्या हो जाएगा साइन 2a, साइन 2a इक्वल टू 2 tan a बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर a। साइन को आर तरफ ले जाओ तो क्या मिल जाएगा 2a इक्वल टू और साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर a। 2 a का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू क्या tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan a का वैल्यू पुट कर दो x बाई 1 प्लस tan a का वैल्यू x स्क्वायर ए हो गया प्रूफ। ए तो प्रूफ करना था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अभी अगर आप प्रूफ करनी हो कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला यूज कर इसी तरीके से बना लेंगे। टैन में प्रूफ करनी है, टैन का फॉर्मूला यूज कर बना लेंगे। तो ये आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 हम लोग समझ गए, प्रूफ भी हो गया। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 समझते। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 का फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स होता है और tan इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स एक्स। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या ना पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तब पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, ये सूत्र होता है। जिसमें आपका 3 में अगर निगेटिव हो तो क्या ना नेगेटिव बार होता है। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स मान नेगेटिव हो तो क्या यूज करते हैं पाई माइनस, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। एक कॉस सेक और कॉट में पाई यूज होता है और साइन टैन और कॉसेक में केवल क्या ना माइनस बार होता है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान दो। इसको प्रूफ करना सिंपल है, एक साइन प्रूफ करते टैन और कॉसेक खुद से प्रूफ कर लेंगे। तो ये ना प्रूफ करने के लिए लेट कर दो, यहाँ पे लेट कह लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स को लेट कर दो ए। अब साइन इनवर्स को आर तरफ कर दो, तो माइनस ए इक्वल टू साइन ए आ जाएगा। अब माइनस को आर तरफ कर दो, तो एक्स बराबर माइनस में साइन ए। और ए सूत्र तो हम लोग जानते ही हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस में साइन थीटा। तो ए क्या ना एक्स इक्वल टू कर सकते हैं साइन माइनस में ए एस। अब साइन को आर तरफ ले नीचे तरफ लिया, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब माइनस को फिर इधर कर दो, तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू पुट कर दो, क्या
साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब RHS को LHS और LHS को RHS कर दो, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग प्रूफ कर लेंगे tan और cosec का। अब प्रूफ करते हैं हम लोग ए वाला, इसको प्रूफ हल। तो ए प्रूफ हल करना सिंपल है। ए क्या ना, प्रूफ करने के लिए cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या लेट कर दो, और यहाँ पे x, और x नहीं a लेट कर दो a, और cos इनवर्स इधर आएगा तो माइनस एक्स और क्या हो जाएगा cos a, तो x इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो माइनस में cos a। अब ये हम लोग सूत्र जानते हैं cos पाई माइनस थीटा, तो माइनस में cos थीटा और a यूज करेंगे, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस a को कह सकते हैं cos पाई माइनस में a x। cos को r इस तरफ LHS तरफ लाएंगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस a। अब माइनस a को LHS तरफ कर दो तो प्लस में a, और प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, ये हो गया। अब a का वैल्यू, अब यहाँ पे ना cos इनवर्स a को रहने दीजिए और बराबर बराबर इक्वल टू पाई, cos को इधर लाएंगे तो माइनस में cos इनवर्स x, a का वैल्यू पुट कर दो तो cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ए हो गया प्रूफ। इसी प्रकार सेक और कॉट का प्रूफ क्या लेंगे, तो प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 5। अब समझते प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स बाई, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से एक सूत्र और होता है इसमें, क्या ना, साइन इनवर्स एक्स और प्लस के जब माइनस हो गया तो माइनस में साइन इनवर्स बाई, तो क्या हो जाएगा इसका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये तो सूत्र हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इसको ना हम लोग प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ करना बहुत सिंपल है, तो लेट कर सकते हैं क्या ना, इसको प्रूफ करने के लिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लेट कर दो a और साइन इनवर्स बाई इक्वल टू लेट कर दो b, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a और बाई इक्वल टू हो जाएगा साइन b, और x और y का वैल्यू फाइंड के लिए प्रूफ किस में करनी, साइन में। तो ए हम लोग जानते हैं, यहाँ से ए सूत्र यूज कर लो साइन a प्लस में b, तो ये हम लोग साइन a प्लस बी कंपाउंड एंगल 11 में पढ़ चुके हैं, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a साइन b, ये सूत्र होता है कंपाउंड एंगल से। अब साइन a को यहाँ पे कर लो एल आर इस तरफ, तो a प्लस में b, तो साइन इनवर्स साइन a और कॉस b प्लस कॉस a साइन b, हो गया। अब a प्लस में b को रहने दो बराबर इक्वल टू साइन इनवर्स, अब a का वैल्यू गिवन है तो a को रहने दो, साइन इनवर्स x का वैल्यू गिवन है रहने दो, कॉस b का वैल्यू है क्या साइन b है, तो कॉस b को चेंज कर दो साइन में, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस b को साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर b प्लस, अब कॉस a का वैल्यू नहीं साइन है तो कॉस के चेंज कर दो साइन में, पहले साइन b को लिख लो साइन b अंडर रूट कॉस को चेंज कर दो साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी हो जाएगा ए का वैल्यू पुट कर दो क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस बी का वैल्यू पुट कर दो साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स
साइन ए का वैल्यू एक्स अंडर रूट वन माइनस साइन बी का वैल्यू बाई और ए आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस साइन बी का वैल्यू बाई अंडर रूट वन माइनस साइन ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ना प्रूफ कह लेंगे किसका, माइनस का। तो साइन ए माइनस बी यूज कह लेंगे तो ए प्रूफ हो जाएगा। और ए प्रॉपर्टी नंबर हो गया 7। अब प्रॉपर्टीज नंबर समझते हैं 8। तो प्रॉपर्टीज नंबर 8 हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। तो कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर होता है। अब इसी में सेकेंड इसी का प्रॉपर्टीज कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई और प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। अब इसका प्रूफ हल देखो। तो इसको प्रूफ करने के लिए लेट कर दो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू बी। तो एक्स इक्वल टू क्या ना कॉस ए, अब बाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस बी। तो एक्स बाई का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें प्रूफ करनी है। तो कॉस ए प्लस में बी, तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र कंपाउंड एंगल से क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है कंपाउंड एंगल से सूत्र। अब कॉस को ले आओ तो ए आर इस तरफ, तो क्या बच जाएगा यहाँ ए और प्लस में बी इक्वल टू कॉस ए आर इस तरफ आएगा तो क्या चेंज जाएगा इनवर्स में, और ये रह जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ए प्लस में बी इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी का वैल्यू गिवन है। अब इस साइन ए और साइन बी का वैल्यू गिवन है तो साइन को चेंज कर दो कॉस में, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू क्या ना, ए का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, बी का वैल्यू कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए का वैल्यू एक्स कॉस बी का वैल्यू बाई माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस में बाई स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। तो इसी प्रकार से ए फॉर्मूला आप लोग प्रूफ कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 8। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 9। तो प्रॉपर्टीज नंबर 9 समझेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस बाई वन माइनस एक्स बाई tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई, तो tan इनवर्स एक्स माइनस बाई वन प्लस एक्स बाई ये होता है। अब देखो इसको प्रूफ हल में हम लोग तो लेट कर दो tan इनवर्स एक्स को ए और tan इनवर्स बाई को बी। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे tan ए और बाई का वैल्यू यहां फाइंड कर लेंगे tan बी। तो tan x का वैल्यू और बाई का वैल्यू फाइंड करें। अब हमें प्रूफ करनी क्या में tan में, तो tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी हम लोग जानते हैं कंपाउंड एंगल में tan a प्लस बी। तो कंपाउंड एंगल से tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस में tan b। एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई वन माइनस में tan a इंटू tan b। अब tan को r इस तरफ ले जाओ तो क्या हो, इसको बचेगा a प्लस में b। तो tan r इस तरफ आएगा तो क्या में चेंज जाएगा इनवर्स में, और बचेगा कि यहाँ पे tan a प्लस tan b और बाई वन माइनस
tan A इंटू tan B। tan A का वैल्यू पुट कर दो, tan A का वैल्यू क्या, tan इनवर्स x। tan B का वैल्यू रख दो प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स tan A का वैल्यू x, tan B का वैल्यू y, तो x प्लस में y 1 माइनस tan A tan B का वैल्यू x इंटू y, x इंटू y। ये हो गया प्रूफ। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाला प्रूफ कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज नंबर हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी समझते, प्रॉपर्टीज नंबर 10 लास्ट है। तो प्रॉपर्टी नंबर समझो 10। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, और tan इनवर्स cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x होता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना सिंपल है, इसको हम लोग प्रूफ करते थे cosec और इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है ना 1/sin x होता है। कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। अब इसको प्रूफल करना ए कर दिए, या यहाँ पे ऐसे पहले लेट कर दो कि साइन इनवर्स x को लेट कर दो ए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए, ये आ गया। अब हम लोग सभी यूज करते हैं कि कॉसेक इनवर्स a इक्वल टू 1/ क्या होता है साइन ए। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा क्या होता है ना 1/sin ए। ये कॉसेक थीटा का सूत्र क्या 1/sin थीटा। थीटा के जगह पे क्या पुट कर लिए ए, तो ए कॉसेक आगे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/sin ए। ए का वैल्यू पुट कर दो क्या साइन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स साइन ए का वैल्यू पुट कर दो 1/x। ए क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार सेक और tan का कह लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 लास्ट हुआ। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में 2.1 का क्वेश्चन और फर्स्ट से वो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज की लेक्चर इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में।